वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का क्लास 12th में। आज हम चैप्टर 6 सर्चिंग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का हम फर्स्ट आज अपलोड करने जा रहे हैं पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सर्चिंग जो बेसिकली टेक्निक है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि हम किस तरीके से एफर्ट को कम से कम इस्तेमाल करके, कम एफर्ट्स को यूज़ करके कैसे हम एक अच्छी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग कई तरीके से की जाती है। इसमें जो मेथड हमें प्रॉपर बताया गया है उसमें एक तो लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है। लीनियर सर्च में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो सब आगे इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जैसे आज इसमें बताया गया है कि एक कंप्यूटर आल्सो स्टोर्स लॉट ऑफ डाटा टू बी रिट्रीव्ड लेटर। कंप्यूटर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है जो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हेन डिमांडेड बाय द यूज़र और ए प्रोग्राम। सर्चिंग मीन्स लोकेटिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट। देखो, सर्चिंग का मेन मतलब यही होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करवाना इन ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, उसमें से सर्च रिजल्ट डिटरमाइंस वेदर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन और नॉट। ये बेसिकली ये बताता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट वी कैन आल्सो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट्स इन द गिवन कलेक्शन। अगर वह है तो उसकी पोजीशन भी बतानी होती है। सर्चिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक इन कंप्यूटर साइंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखो, सबसे पहले इसमें डिस्कस किया गया है लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च सबसे बेसिक और सबसे सिंपल सर्च होती है। लीनियर सर्च इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द सिंपलेस्ट सर्च मेथड है। इट इज़ एग्जॉस्टिव सर्चिंग टेक्निक, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द आइटम्स टू बी सर्च। मतलब हर एक एलिमेंट को हर एक पर्टिकुलर आइटम से हमें सर्च करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। यूजुअली रेफर टू एज की। सो each element in the list is compared one by one with the key. This process continues until an element matching the key is found. जब तक वो मिलता नहीं तब तक उसको फाउंड वो सर्च होता रहता है। एंड वी डिक्लेयर दैट द सर्च इज सक्सेसफुल इफ नो एलिमेंट मैच्ड द की एंड वी हैव ट्रैवर्स्ड द एंटायर की लिस्ट। हमने सारी लिस्ट देख ली है और सबको सर्च कर लिया तब भी नहीं मिला है। वी डिक्लेयर द सर्च इज अनसक्सेसफुल, द की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। बिगिनिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट से वो बिगिनिंग करता है ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट, लास्ट तक जाता है। दैट इज द मेन थिंग लीनियर में। जब तक उसका एलिमेंट मिलता नहीं है वो सर्च करता जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च भी इसको कहा जाता है। इसकी तो एल्गोरिथम आगे दी गई है लीनियर सर्च की। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च के नाम से, इसका प्रैक्टिकल भी इसका हम देखेंगे प्रोग्राम। नम लिस्ट, हमें लिस्ट आई की और फिर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने सेट इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 कर देंगे। वाइल जब तक वो इंडेक्स एन तक नहीं पहुंच जाता रिपीट करते रहेंगे इन स्टेप्स को। इफ़ हर एक इंडेक्स से, मान लो सपोज 0 है, पहले 0 पे कंपेयर होगा की से। अगर वो मिल रहा है तो दिखा देगा एलिमेंट फाउंड इस पोजीशन पे और स्टॉप हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। एल्स केस में इंडेक्सिंग में प्लेस करता रहेगा। लास्ट में दिखा देगा कि सर्च अनसक्सेसफुल। क्यों दिखाएगा कि अगर मान लो पूरा लूप आपका चल गया यहाँ तक का और तब भी उसको नहीं मिला, तब वो लास्ट में दिखाएगा सर्च इज अनसक्सेसफुल। एलिमेंट्स इन द नम लिस्ट देखो हमें दिखा रखा है अलॉन्ग विद इंडेक्स। ये सब सपोज हमारे इंडेक्सेस हैं और ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें वन बाय वन देखो कैसे सर्च करना है। मान लो सपोज हमें इसमें सर्च करना लीनियर सर्च फॉर द की 17 को हमें सर्च करना है। देखिए हमारे पास ये लिस्ट थी, तो इसमें आई थिंक कि 4th नंबर पे देखिए, तो वन बाय वन देखो सबको चेक करेगा। ठीक है, तो 4 कंपेरिजन करने के बाद देखो यहाँ पे इसको मिल गया 17 है। ठीक है, तो ऑब्जर्व दैट आफ्टर द 4 comparisons द एल्गोरिथम फाउंड द की 17 एंड विल डिस्प्ले द एलिमेंट फाउंड एट द पोजीशन 4। हमें प्रॉपर डिस्प्ले भी करेगा। लेट अस नाउ एज्यूम अनदर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द लंपाई लिस्ट में जो है हमारे। मान लो सपोज अब देखिए हमने 17 को स्टार्टिंग में रख दिया, बाकी एलिमेंट्स हमारे एचटीज है। तो मतलब कहने का ये जो हम फाइंड कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग में रख दिया, तब क्या होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट पे ही है जो हमें सर्च करना है। उस केस में सिंगल कंपैरिजन करेगा, वो बस फर्स्ट वाला ही दिखाएगा क्योंकि लीनियर सर्च है। वन बाय वन सर्च करेगा लेफ्ट टू राइट। तो पहले इसको एलिमेंट को सर्च किया, पहले ही मिल गया, यस करके इंडेक्स दिखा दिया 0। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं इफ द की टू बी सर्च इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल ऑलवेज हैव टू मेक ओनली वन कंपैरिजन ही उसको करना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम वुड हैव टू डू। तो एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, सबसे मिनिमम यही है, इससे कम नहीं हो सकता। लेट अस नाउ अज्यूम अनदर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन नंपाई लिस्ट। मान लो सपोज अब ऐसे है, ठीक है, एंड द सर्च एलिमेंट की इज़ 17। हमें 17 को सर्च करना है, तो इस पर लास्ट में ध्यान से देखिए हमें दिख ही रहा है। तो इसको अगर हम सर्च करते हैं ऑन ए ड्राई रन, अगर हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से हम रन करते हैं लीनियर सर्च में, वी कैन फाइंड आउट दैट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम हैज़ टू कंपेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट टिल द एंड ऑफ द डिस्प्ले एलिमेंट नॉट फाउंड ऑफ एलिमेंट फाउंड एट 7th पोजीशन पे। देखो 7th पोजीशन में मिल रहा है तो तब तक वो लिस्ट आपकी चलती रहेगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा उसने किए हैं।
दिस इज इन फैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क द लीनियर सर्च एल्गोरिथम वुड हैव टू डू। इससे ज़्यादा तो वो करेगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उससे मैक्सिमम सर्च वो कभी नहीं करेगी, तो उससे मैक्सिमम वाला केस हो गया। फॉर एग्जाम्पल वी आर सर्चिंग फॉर द की, अगर देखो मान लो सपोज हमें 10 को सर्च करना है, ये देखो ये रही हमारे पास लिस्ट, वो तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इन दिस केस आल्सो द एल्गोरिथम हैज़ टू कंपेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट टिल द एंड ऑफ द डिस्प्ले करेगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट, ठीक है। थर्स इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विल हैव टू मेक एन कंपेरिजन। देखो अगर नहीं है तब भी उसको एन कंपेरिजन तो करने ही पड़ेंगे, एन मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दिस अगेन इज ए केस वेयर द मैक्सिमम वर्क इज डन। अब देखो इसकी हम प्रोग्राम देखते हैं एक लीनियर सर्च का। हमने सिंपल एक लीनियर सर्च के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है जिसमें लिस्ट आई है, यूज़र ने पास करी है, और एक की जो उसको सर्च करनी है। हर बार देखो वो क्या करेगा, लूप चलाएगा आपका इंडेक्स में, रेंज करेगा 0 से लेकर लेंथ ऑफ द लिस्ट तक चलता जाएगा। हर बार वो इंडेक्स को कंपेयर करेगा की से, अगर वो हो जाता है तो वो रिटर्न कर देगा इंडेक्स +1 पोजीशन की नहीं होता है तो रिटर्न करके नन वापस आ जाएगा। इसके लिए मैं ऐसे स्टार्टिंग में देखो हमने एम्प्टी लिस्ट ली है, इनपुट यूज़र से करवाया कितने एलिमेंट डलवाने हैं, उसके बाद वो लूप आपका चल जाएगा जहाँ तक उसका एलिमेंट डलवाने हैं, सारे इनपुट करवा के वो लिस्ट में अपेंड करता रहेगा। हम पहले भी इसे पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं। अपेंड फंक्शन लिस्ट में एक एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए होता है एंड में। द लिस्ट कंटेंट्स एक बार डिस्प्ले कर देगा, की हम पूछेंगे अभी इधर से भाई कौन सी की में सर्च करनी है, वो हमने की में डाली। अब देखिए यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, ये देखो फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे आया और फिर ये एज इट इज़ रन हो गया, ठीक है। इफ़ आप ये रिटर्न करेगा, ये आपकी पोजीशन ही रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे रिटर्न कर रहा था, अगर नहीं मिलती है तो नन रिटर्न कर देगा। तो अगर मान लो सपोज पोजीशन मिल जाइए, ठीक है, अगर इज़ नन है तो दिखा देगा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, अगर नहीं है तो प्रॉपर दिखा देगा प्रेजेंट इन द पोजीशन को प्रॉपर प्रिंट कर देगा। ये देखिए आउटपुट इसी तरीके से 4 एलिमेंट डलवाए उसने और फिर उसके बाद की इसने 23 सर्च करी है तो सेकंड पोजीशन पर उसने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद एक और इन्होंने सर्चिंग एल्गोरिथम दे रखी है, वो है बाइनरी सर्च। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड इट इज़ बेस्ट, कह सकते हैं हम लीनियर सर्च के मुकाबले काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते हैं, सीक्वेंशियल नहीं है, 1 बाय 1 नहीं चलता, इसमें कंपैरिजंस कम करने पड़ते हैं, जिस वजह से इसमें सर्चिंग भी फास्ट हो जाती है। अब देखिए इसको करते हैं, कंसीडर ए सिनेरियो। अगर देखो सब हमने एग्जांपल दिया बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे, वेयर वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हमें सपोज ये जूलॉजी ढूंढना है इन द इंग्लिश डिक्शनरी, हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी है उसमें हमें वर्ड ढूंढना है। वेयर डू वी सर्च द डिक्शनरी, हम कहाँ देखेंगे, इन द फर्स्ट हाफ, अराउंड द मिडल या सेकेंड हाफ में, ठीक है। इट इज़ सर्टेन मैनी प्रिडिक्ट टू लुक ऑफ द वर्ड इन द सेकेंड हाफ, ज़्यादा चांसेस ये कि सेकेंड मिल जाए, क्योंकि देखो इसको हम ढूंढ रहे हैं, जेड वाला है तो पीछे ही मिलेगा, शुरू में तो नहीं मिलेगा, एज द वर्ड स्टार्ट्स विद द वर्ड जेड। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी वर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोलॉजी अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें सर्च फर्स्ट हाफ में करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी डिक्शनरी में देखेगा बी वाले वर्ड स्टार्टिंग में होंगे और जेड वाले लास्ट में होंगे। तो इसी लॉजिक को उन्होंने यूज़ किया है। वी वर एबल टू डिसाइड वेदर द सर्च इन द डिक्शनरी बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, हमें फैक्ट के बारे में पता है दैट ऑल वर्ड्स इन द डिक्शनरी हमें प्लेस किए गए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो इसी एडवांटेज को लेते हुए वी कुड अवॉइड अननेसेसरी कंपेरिजन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू ईच वर्ड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डिक्शनरी एंड मूविंग टुवर्ड्स द एंड till we found the desired word, जब तक हमें नहीं मिल जाता। However, if the words in the dictionary were not alphabetically arranged, we would have to do linear search। अगर तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है सपोज किसी डिक्शनरी में तो हमें लीनियर सर्च को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। The binary search is a search technique that makes use of the ordering of elements in the list to quickly search। देखो that is the main thing, quickly search the key, सर्च को काफ़ी क्विकली फाइंड कर देता है वो कंपेरेटिवली लीनियर के। For numeric values, the elements in the list may be arranged either in ascending या descending order में होना ही चाहिए। For textual data, it may be arranged alphabetically starting from A to Z or from Z to A ही होगा। In binary search, the key to be searched is compared with the elements in the middle। देखो that is the main thing, यहाँ पे चेंज भी है काफ़ी है, ये मिडल में पहले उसे कंपेयर करेगा। सॉर्टेड लिस्ट में लिस्ट भी सॉर्टेड होनी चाहिए। दिस कुड रिजल्ट इन आइदर ऑफ द 3 पोजीशन होगा, पॉसिबिलिटीज हो सकती है 3 पॉसिबिलिटीज। क्या होगा, द एलिमेंट द मिडल पोजीशन इटसेल्फ मैच द की, हो सकता है मिडल वाला ही एलिमेंट था जो हमें ढूंढना था, या फिर द एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन इज ग्रेटर देन द की, या तो फिर वो उससे बड़ा होगा या फिर उससे वो छोटा होगा, स्मॉलर देन द की। देखो कोई भी नंबर है या तो वो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, 3 ही कंपेरिजन किए जाएंगे। इफ द एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन मैचेस द की, दैट सीधा हम डिक्लेयर कर देंगे द सर्च सक्सेसफुल एंड द सर्चिंग पोजीशन एस हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज ग्रेटर देन द की, अगर सपोज से बड़ा है, इट मीन्स दैट इफ द की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट इट मस्ट श्योरली बी इन द फर्स्ट हाफ। अगर बड़ा है तो उससे पहले में ही होगा, छोटे वाले पोजीशन में ही होगा। इफ़ वी थर्स स्ट्रेट अवे इग्नोर्स द सेकंड हाफ, हम सीधा इग्नोर कर सकते हैं, तो मतलब काम हमारा सीधा आधा हो गया ऑफ द लिस्ट एंड रिपीटिंग द सर्चिंग प्रोसेस ओनली टू द फर्स्ट हाफ। इफ द मिडल एलिमेंट इज लेस देन द की, अगर लेस देन है तो इसका मतलब द की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट इट मस्ट बी इन द सेकंड हाफ। अगर छोटा है तो फिर वो उससे हमेशा सेकंड हाफ में ही मिलेगा, क्योंकि लिस्ट हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड ही है पहले से। We can thus straight away ignore the first half of the list and repeat the searching process only in the second half में करेंगे। This splitting the reduction in list size, list का size भी कम हो जाएगा continuously till the key is either found in the remaining list consist of only one item. If that list is not the key, अगर suppose है ही नहीं, then the search is unsuccessful as the key is not in the list. अनलाइक लीनियर सर्च की बजाय हमें ऑफ एलिमेंट वन बाय वन वी कैन सर्च मोर इफिशिएंटली, हम ज़्यादा इफिशिएंटली सर्च कर पा रहे हैं लिस्ट को हाफ हाफ करके यूजिंग बाइनरी सर्च प्रोवाइडेड दी लिस्ट फ्रॉम विच वी वांट टू सर्च इज अरेंज इन सम ऑर्डर में पहले सिर्फ अरेंज होगी। तो देखो उन्होंने मैं एग्जांपल भी दिया हुआ है। इफ द लिस्ट टू बी सर्च कंटेन्स अन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, द मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्लोर। फ्लोर से हम कर सकते हैं, वो फ्लोर फंक्शन आपको पता होगा, अपने बेसिक पाइथन में जरूर पढ़ा होगा। इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो विदाउट डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। इफ़ दिस आर 10 एलिमेंट सपोज हैं, देन द मिडल एलिमेंट हमें सिंबल्स को डिवाइड करेंगे तो 5 ही निकलेगा। देयरफॉर द सिक्स्थ एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंसीडर्ड द मिडल एलिमेंट एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट हैज़ इंडेक्स, क्योंकि 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए वो सिक्स्थ एलिमेंट को मान लेगा। If required, the list is further divided into the two parts, दोबारा में डिवाइड किया जाएगा, where the first half contains 5 elements and the second half contains 4 elements उसमें होंगे। It is interesting to note that the intermediate comparisons which do not find the key, जिसमें की नहीं मिले हैं, still give us information about the part of the list, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस पार्ट में अवेलेबल है, where the key may be found. They reveal whether the key is before or after the current middle position in the list. वो हमें ये जरूर बताते हैं कि वो किस दिशा में होगी, किस डायरेक्शन में होगी। एंड वी यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू नैरो डाउन और रिड्यूस आवर सर्च। देखो दैट इज़ द मेन थिंग, वो यही वो मेन करता है कि वो उसको रिड्यूस करता जाता है। अगर हमें हमें कोई हम की सर्च कर रहे हैं, एक कंपैरिजन से नहीं मिली, तब भी हमें ये जानकारी जरूर दे रहा है कि कौन से पार्ट में मिलेगी, ठीक है। Thus each unsuccessful comparison reduces the number of elements remaining to be searched by half, hence the name बाइनरी सर्च। लेट अस नाउ डिस्कस द एल्गोरिथम। देखो आगे देखेंगे इस एल्गोरिथम को कि यहाँ पे देखो एल्गोरिथम दे रखी है उन्होंने, बाइनरी सर्च के नाम से ही बनेगा, ठीक है। नम लिस्ट आगे पूरी की पूरी और की जब हमें सर्च करना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को 0 मान लेंगे, लास्ट को n-1 मान लेंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। कैलकुलेट करेंगे मिडल आपको बताया था, फ्लोर फंक्शन के थ्रू हम यूज़ करेंगे, पाइथन के अंदर होता है अवेलेबल। वेयर अगर वाइल में हम लगाएंगे फर्स्ट इज लेस देन द लास्ट, तब तक वही पहले लिमिट वाला काम हो गया, ये तो लास्ट तक नहीं चलेगा, तब तक इसको मिडल को वो कंपेयर करेगा। अगर मिल जा रहा है तो सीधा प्रिंट कर देगा, मिडल को प्रेस कर देगा और स्टॉप कर देगा। एल्स केस में फिर क्या करेगा, अगर मिडल जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो मिडल का की से ज़्यादा है, देन वो क्या करेगा, मिडल -1 कर देगा ताकि वो इसको हाफ कर दे। एल्स केस से मिडल को मिडल +1 कर देगा, ठीक है, मतलब मिडल की पोजीशन को चेंज कर देगा ताकि हमारी लिस्ट हाफ हो दी जाए। और जब वो सारा हो जाएगा तो दिखा देगा प्रिंट अनसक्सेसफुल। अगर मान लो सपोज यहाँ पे स्टॉप करके उसने प्रिंट नहीं किया है तो लास्ट में तो अनसक्सेसफुल दिखाएगा ही। अब देखो उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो सपोज कंसीडर इज सॉर्टेड लिस्ट कंपेरिजन्स ऑफ द 15 एलिमेंट्स है सपोज, इसके अंदर ये देखो सबके सब आपके सॉर्टेड ऑर्डर में है। यहाँ 3 नहीं है, 37 है, देखना ध्यान से, इन्होंने क्योंकि एंटर कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में आ गया तो 37 है ये। अगर मान लो सपोज हमें 17 को सर्च करना है तो उस केस में देखो ये हमारे लिस्ट की इंडेक्सिंग बन गई है। 17 देखो मिडिल पोजीशन में सीधा उसने दिखा दिया एक ही कंपेरिजन से कि मिडिल में मिल गया। नोट दैट द एल्गोरिथम हैज़ टू मेक ओनली 1 आइट्रेशंस टू डिस्प्ले द एलिमेंट फाउंड एट द पोजीशन 8। वो 8th पोजीशन को ही हमने फर्स्ट कंपेरिजन में ही पता लगा लिया। दिस इज बिकॉज द की बीइंग सर्च इज द मिडल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। Thus binary search requires only 1 iterations
व्हेन द की इज टू बी सर्च इन द मिडल। तो ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी सर्च को कब एक कंपैरिजन की ज़रूरत होती है, किस एक आइटरेशन की ज़रूरत होती है। जब वो मिडल में होगा तब सीधा उसको दिखा देगा। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क बाइनरी सर्च वुड हैव टू बी टू कन्फर्म दैट ए की इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। उसको कंफर्म करने के लिए सिर्फ इतना ही कंपैरिजन की ज़रूरत है, दैट इज द मिनिमम। आप देखो मान लो सपोज हमारा ये था और इसमें 2 को सर्च करना है। देखो 2 सबसे पहले है, इसको देखो सर्च करेंगे तो देखो अगर हम करते हैं तो 17 पहले मिला। एज क्योंकि 2 स्मॉलर है तो उससे फिर वो क्या करेगा, हाफ में चला जाएगा फर्स्ट हाफ में। वी नाउ कंसीडर अगर हम 7 को देखेंगे, ठीक है, तो बीट में 7 आ गया तो फिर अब 2 उससे भी स्मॉलर है तो फिर उसको और हाफ में चले जाएंगे फर्स्ट हाफ में, ठीक है, थर्ड आइटरेशन में। नाउ वी कंसीडर ओनली 3 एलिमेंट्स। ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट इज हाफ कर दिया जाएगा दोबारा ईच टाइम और रिड्यूसेस वो 15 एलिमेंट्स इन द आइटरेशन 1 to 7 एलिमेंट्स इन द आइटरेशन 2 हो जाएगा एंड 3 एलिमेंट्स इन द आइटरेशन 3 इस तरीके से घटता ही जाएगा और लास्ट में 2 हो जाएगा और बाद में 1 ही बच जाएगा। वी हैव टू सर्च इन द फर्स्ट हाफ इन द रिमेनिंग लिस्ट। दी लिस्ट नाउ हैज़ ओनली 1 एलिमेंट और अब वो दिखा देगा कंपेरिजन में, मिल जाएगा, उसको फाइंड करके शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली भी दिखाया गया है कि अगर मान लो सपोज हमें सर्च करना है 2 को इस पर्टिकुलर लिस्ट में। देखो पहले इसने को कंपेयर किया, 7 तो नहीं था तो उसके फर्स्ट हाफ में चला गया, ठीक है, तो देखो मिडल को चेंज कर दिया। अब वो वहाँ पे गया, फिर उसने इसको कंपेयर किया, ये भी नहीं था, फिर उसने 3 से कंपेयर किया, ये भी नहीं था, फिर लास्ट में देखो 4th आइटरेशन पे ही उसको मिल गया 2, जो कि जबकि स्टार्टिंग में था बिल्कुल। इसको उसने 4th आइटरेशन में ही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एज वी कैन सी the binary search algorithm had to make 4 iterations to narrow down the list to a single element and decide that the search key is the first element of the list। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट है, उसको सिर्फ 4 कंपैरिजन से ही पता चल गया इसके बारे में। तो आगे अब इसका जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।